हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस, और साइंस का टॉपिक है हम लोगों का विटामिन। इसमें देखिए हम लोग विटामिन के बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन है A B C D E K। देखिए विटामिन बी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। इन्हीं विटामिन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम लोग वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग एंड तक देखिएगा, ये बहुत ही यूजफुल होने वाली वीडियो है आपके एग्जाम के लिए, और इस सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो उपयोगी होगी। और बहुत ही आसान शब्दों में हम सीखेंगे विटामिन, और एग्जाम में आपके 1 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप क्या करते हैं, इस वीडियो को, इस लेक्चर को एक बार भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो आप भूलोगे नहीं। विटामिन आपको सदा के लिए याद हो जाएगा और आप कंफ्यूज भी नहीं होगे। और इसमें हम ट्रिक से भी सीखेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। तो चलिए सीखते हैं विटामिन के बारे में और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले थ्योरी सेक्शन हम कवर कर लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे समझ लेते हैं विटामिन क्या है। तो विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, जिससे कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, परंतु यह शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। ध्यान रहे कि विटामिन से हमें कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, विटामिन से हमें कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। यह विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। विटामिन का क्या काम है कि ये विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। विटामिन की खोज 1881 में लूनिन ने किया। किसने किया? 1881 में लूनिन ने किया। और विटामिन का उपयोग 1912 में फंक ने किया। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछता है कि विटामिन की खोज किसने किया, और लूनिन के जगह पे आपको ऑप्शन में दे रहा है फंक, तो आप फंक पे क्लिक कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में लूनिन और फंक दोनों है, तब आप खोज पूछ रहा है तो लूनिन पे कीजिए, और उपयोग पूछ रहा है तो फंक पे कीजिए। ठीक है, ध्यान रखना ये पॉइंट। नेक्स्ट है कि सबसे पहले विटामिन बी की खोज हुई थी। ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले किस विटामिन की खोज हुई थी? विटामिन बी की खोज हुई थी, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट क्या सीखे हैं हम, कि विटामिन से हमें कोई कैलोरी या ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कौन कौन से विटामिन होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और इन्हीं से इन्हीं विटामिन का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या है विटामिन ए? विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो है रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और ये किसमें पाया जाता है विटामिन ए? तो ये गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हरी सब्जियों में पाया जाता है, लेकिन गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम याद कैसे करेंगे। आप लोगों ने फिजिक्स तो पढ़ा होगा, उसमें क्या है, आप लोगों को आंख के बारे में पढ़ाया जाता है। किसके बारे में? आंख के बारे में पढ़ाया जाता है, और उसी में बताया जाता है कि आंख में क्या होता है, रेटिना होता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल हो गया। और उसी से, क्योंकि आंख रेटिना होता है, तो आंख में ही उसकी कमी से कहाँ पे रोग होगा? तो आंख में होगा, वो भी रतौंधी। इसमें नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी में क्या होता है कि रात में देखिए हम लोगों को, जो भी अच्छे हैं, जिनको रतौंधी नहीं है या जिनके शरीर में विटामिन की कमी नहीं, उनको रात में दिखेगा नहीं, पूरा नहीं दिखेगा, बट थोड़ा थोड़ा दिखेगा। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति रतौंधी से या नाइट ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं, उनको रात में कुछ नहीं दिखाई देगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ। नेक्स्ट है विटामिन बी, थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। ध्यान से याद कर लीजिए, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। और अभी बताए थे सबसे पहले विटामिन बी की ही खोज हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो इससे कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है, ध्यान रखिएगा। इससे कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। और अगर बात आपसे पूछे कि विटामिन बी
किसमें पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है। और एक याद रखिएगा आप, नॉन पॉलिश्ड राइस, नॉन पॉलिश्ड राइस में भी विटामिन बी पाया जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि नॉन पॉलिश्ड राइस में या चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो वो है विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम हो गया थायमीन, और उससे रोग होता है बेरी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ध्यान रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इससे कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, विटामिन सी। देखो एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक हमको बोलने पर भी इसमें सी का उच्चारण हो रहा है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। और उसके रोग से कौन सा रोग होता है? तो रोग स्कर्वी रोग। देखिए स्कॉर्बिक एसिड से ही बना है स्कर्वी, ठीक है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, और उससे कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। इसमें क्या होता है कि मसूड़ों का फूलना, मसूड़े इसमें फूल जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछता है कि इनकी सोर्स क्या है, या इस ये विटामिन सी किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो आपकी पत्तियों वाली सब्जियां होंगी, मीन्स हरी सब्जियां होंगे। और खट्टे फल हो गए, ध्यान रखिएगा। खट्टे फल हो गए, खट्टे फल में जो आंवला होता है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। क्या नाम है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और इससे जो रोग होता है इसकी कमी से, वो होता है रिकेट्स, सूखा रोग बोलते हैं। रिकेट्स सूखा रोग बोलते हैं। जो रिकेट्स है ये बच्चों में, मीन सूखा रोग ज्यादा किसमें होता है? बच्चों में होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और इससे रोग कौन सा होता है? रिकेट्स। और ये किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सनलाइट, ध्यान रखिएगा, सनलाइट में पाया जाता है। दूध में पाया जाता है, अंडे में कार्ड लीवर आयल। दो चीज आप लोग याद कर लीजिए विटामिन डी के लिए, किसमें पाया जाता है? एक तो सनलाइट हो गया, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। एक हो गया कार्ड लीवर आयल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स? टोकोफेरॉल है। और इसकी कमी से जनन शक्ति कमजोर होना, कौन सा रोग होता है? जनन शक्ति कमजोर हो जाती है। और गर्भाशय में ही भ्रूण की मृत्यु हो सकती है विटामिन ई की कमी से, ये चीज ध्यान रखिएगा। जनन शक्ति कमजोर होती है और गर्भाशय में ही भ्रूण की मृत्यु हो सकती है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर बात करें कि विटामिन ई इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो पत्ते वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, इसमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्विनोन है। क्या है? नैप्थोक्विनोन है विटामिन के का रासायनिक नाम। और ये रक्त का थक्का ना बनना है, अगर विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ये रक्त का थक्का क्या मतलब हुआ? देखिए अगर हमारी बॉडी में कहीं भी कट जाए तो वहां से रक्त बहने लगता है, ठीक है। तो रक्त बहने लगता है, लेकिन कुछ देर के बाद रक्त रुक जाता है, तो इसका मतलब हुआ रक्त का क्या बन गया? थक्का बन गया, मतलब रक्त वहां पे जम गया। तो जब रक्त जम जाता है तो ब्लड नहीं निकलता है। तो ये अगर विटामिन के की कमी है तो ऐसा नहीं होगा, मतलब रक्त का थक्का नहीं बनेगा, मतलब ब्लड निकलना बंद नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कि विटामिन के किस में पाया जाता है, तो टमाटर हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, आदि में विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी जो है विटामिन, वो जल में घुलनशील है। और बाकी आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो बाकी कौन बचे? के ई डी ए। जो के ई डी ए विटामिन हुए वो वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं, ध्यान रखिएगा, जल में। अब इसको हम बहुत ही ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, एक कीड़ा है। क्या है? एक कीड़ा है। तो कीड़े को अगर हम पानी में डालेंगे, कीड़े को किस में डालेंगे? पानी में डालेंगे, तो क्या आप लोग बताइए वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हाँ दिखेगा, यानी कि वो छिपा नहीं, इसमें पानी में ये छिपा नहीं कीड़ा। तो किस में नहीं दिखेगा? वसा में नहीं दिखेगा भाई। वसा में जब हम कीड़े को डालेंगे तो ये नहीं दिखेगा। मतलब किस में घुल गया? ये वसा में घुल गया। कौन? कीड़ा। कीड़ा किस में घुला? वसा में घुला।
ठीक है। और किस में नहीं घुला? पानी में नहीं घुला। तो कीड़ा जब वसा में घुलेगा तो बचा कौन? बी और सी। बी और मीन्स यहाँ पे बी और सी जो है वो पानी में घुल जाएगा, लेकिन जो आपका PEDA है वो पानी में नहीं घुलेगा, वो किस में घुलेगा? वसा में। तो ध्यान रखिएगा कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये किस में घुलता है? तो ये घुलता है आपके वसा में। और बी और सी विटामिन किस में घुलता है? बी सी विटामिन घुलता है आपका पानी में। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है ये, ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोग को याद हो गया होगा। देखिए यहाँ पे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, उसको हम देख लेते हैं क्या है। कि पहला है यहाँ पे, मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। गोल्डन चावल विटामिन ए का प्राचुरतम स्रोत है। गोल्डन ए किसका प्राचुरतम स्रोत है? तो विटामिन ए का है, ध्यान रखिएगा। विटामिन बी में नाइट्रोजन होती है। विटामिन बी में क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। विटामिन डी किसके अवशोषण में सहायक होता है? तो कैल्शियम अवशोषण में सहायक होता है, ध्यान रखिएगा। अभी हम जब विटामिन डी पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेराल। क्या होता है दोस्तों? कैल्सीफेराल होता है। और देखिए कैल्सीफेराल कैल्शियम, देखिए मैच कर रहा है ना, कैल्सीफेराल कैल्शियम, कैल्सीफेराल कैल्शियम। तो विटामिन डी किसके अवशोषण में सहायक होता है? कैल्शियम। देखिए थोड़ा रिलेट करिए, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन के रक्त के स्कंदन में काम करता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन के किसके स्कंदन में काम करता है? तो रक्त के स्कंदन में काम करता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, ध्यान रखिएगा। जो विटामिन के है वो रक्त के स्कंदन में काम करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। और अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से एक या दो बार देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक नंबर तो पक्का ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, विटामिन। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है वो यूपी PCS 2014 में आया था। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो अभी आपको मैंने बताया था कि जो बी और सी है, और एक बताया था कीड़ा। कीड़ा किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। BC पानी में घुलनशील है। तो ध्यान रखिएगा, BC जो है वो पानी में घुलनशील है। ठीक है, तो इसमें KEDA, तो देखिए KEDA क्या है? टोकोफेराल, नियासिन, साइनोकोबालामिन, ये होगा नहीं। कैल्सीफेराल, कैरोटीन, टोकोफेराल, स्कारबिक एसिड। देखिए स्कारबिक एसिड विटामिन सी का नाम है, तो ये ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। थायमीन, कैरोटीन, बायोटीन, ए भी नहीं होगा। तो ठीक है, यानी कौन सा हो जाएगा? कैल्सीफेराल, विटामिन डी, कैरोटीन और टोकोफेराल, ये बी वाला इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन SSC 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा विटामिन है जो वसा में नहीं घुलनशील है? देखिए आपको ट्रिक क्या बताए थे अभी, जो कीड़ा है वो वसा में घुलनशील है, BC पानी में घुलनशील है। तो कीड़ा विटामिन के जो है वो वसा में घुलनशील है, और इसमें पूछ रहा है कौन जो है वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो बी और सी विटामिन नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बी और सी वसा में नहीं घुलनशील है। बाकी A, D, K, E ये सभी किसमें है? वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखिए आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आप इस लेक्चर को अटेम्प्ट करते हैं। तो बी और सी पानी में घुलनशील है भाई, इसका राइट आंसर इसलिए क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विटामिन ए को डैश के नाम से जाना जाता है। तो अभी याद करिए विटामिन ए का नाम क्या बताए थे? रेटिनाल। विटामिन ए, रेटिना कहाँ पाया जाता है? आंख में पाया जाता है रेटिना। कहाँ पाया जाता है?
रेटिना आंख में पाया जाता है और इसीलिए उसका रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन ए का, रेटिनॉल होता है। ठीक है। और आंख आंख में पाया जाता है तो आंख में ही बीमारी होगी, वो भी कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, आंसर सी वाला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो गाजर है, गाजर में विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, तो वो यहाँ से हो जाएगा आम। क्या हो जाएगा, आम। देखिए यहाँ पे एक चीज याद कर लीजिए, अगर गाजर नहीं है, ठीक है, तो आम होगा, और अगर गाजर है तो गाजर होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो कहाँ पे होता है, यकृत में होता है, ध्यान कीजिए। अभी जब लास्ट में हम लोग थ्योरी सेक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे आपको, उसी में से है कि विटामिन ए कहाँ पे भंडारित होता है, यकृत में होता है। गोल्डन चावल एक प्राचुरतम स्रोत है, तो गोल्डन चावल किसका प्राचुरतम स्रोत है, तो ए का जो है गोल्डन चावल प्राचुरतम स्रोत है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ध्यान कीजिए कि क्या बताया था कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, और रेटिना कहाँ पाया जाता है, आंख में। और आंख में कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है, मीन्स रात में हमको कम दिखाई देता है, मीन्स इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है, तो ध्यान रखिए, ध्यान कीजिए कौन सा होगा, अभी बताया थे लेक्चर में कि वो कौन सा है, विटामिन बी। विटामिन बी में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है विटामिन बी 12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित होता है। देखिए ये थोड़ा छूट गया है तो इसको याद कर लीजिए कि विटामिन जो बी 12 है उसमें कौन सा होता है, कोबाल्ट होता है, ध्यान रखिएगा। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालिन। क्या होता है विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम, साइनोकोबालामिन होता है। देखिए यहाँ पे बीच में आ रहा है कोबा, कोबा, और कोबा से क्या बनता है, कोबाल्ट। तो ध्यान रखिएगा इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो स्कर्वी रोग, देखिए स्कर्वी पढ़िए, आपको सी आ रहा है ना, स्कर्वी, तो विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम भी क्या है, स्कारबिक एसिड है, यानी कि इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, तो वो क्या है भैया, आंवला है, ध्यान रखिएगा। विटामिन ए का सब सॉरी विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत क्या है, आंवला है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यह विटामिन टोकाफेराल होता है, मीन्स किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है, बताइए आप लोग। तो कौन है, ई है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेराल होता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है, कैल्सिफेरॉल या कोलेकैल्सिफेरॉल का रासायनिक नाम क्या है, तो वो आपका विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल, क्या बताए थे, विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम के अवशोषण के लिए उपयोग होता है, और अवशोषण में कैल्शियम अवशोषण में सहायक होता है। तो कैल्शियम, कैल्शियम देखिए यहाँ से आ रहा है, कैल्सी कैल्सी, कैल्सी से कैल्शियम, और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्शियम हो जाएगा, और ये कैल्शियम कैल्सीफेरॉल हो जाएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम, और एक कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, तो वो कौन सा है, विटामिन डी। विटामिन डी किसके अवशोषण में सहायक है, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, ध्यान रखिएगा। अगला है निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है,
किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, ये आपको बताना है। रिकेट्स को सूखा रोग भी बोलते हैं और ये बच्चों में अधिकतर होता है। तो कौन सा हो जाएगा? विटामिन डी। विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स डिजीज होता है, सूखा रोग होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है? तो वो विटामिन डी की कमी है। किसकी कमी है? विटामिन डी की कमी है। देखिए, आपके क्वेश्चन सभी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोगों को लेक्चर जरूर अटेम्प्ट करना है और एंड तक देखना है। नेक्स्ट है, डैश में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। किसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? तो अगर इसमें का बात करें ऑप्शन में से, तो वो कौन हो जाएगा? कार्ड लीवर आयल हो जाएगा। देखिए, विटामिन डी किसमें सबसे ज़्यादा होता है? कार्ड लीवर आयल में होता है, ठीक है। ये एक मछली होती है कार्ड, और कार्ड लीवर आयल तो मछली का तेल होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है, मछली से प्राप्त होने वाला कार्ड लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? तो वो विटामिन डी से होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? तभी थ्योरी सेक्शन जब हम लोग कवर कर रहे थे तभी आपको बताए थे कि रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन काम करता है। तो रक्त के स्कंदन में विटामिन के काम करता है, इसलिए इसका राइट आंसर के वाला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है? देखिए, विटामिन ए रिकेट्स नहीं, विटामिन ए से रिकेट्स नहीं होता है। विटामिन बी1 बेरी बेरी, हाँ ये ठीक है, विटामिन बी1 से बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन सी से स्कर्वी, हाँ विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। यानी कि दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है। तो ये वाला इसका राइट आंसर होगा, दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है। और ये गलत है, विटामिन ए से रिकेट्स नहीं होता है, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? तो थायमीन, देखिए विटामिन बी बी का या बी1 का नाम क्या है? थायमीन, और उससे क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है, बिल्कुल सही। स्कार्बिक अम्ल, देखिए विटामिन सी का नाम स्कार्बिक अम्ल होता है और उससे स्कर्वी रोग होता है, बिल्कुल सही। विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? नैप्थोक्विनोन होता है, और रक्त का जमना, बिल्कुल सही। ये गलत है आपका सी, ठीक है। विटामिन ए से वर्धानता नहीं, विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन सी का देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन बी1 थायमीन, ये भी बिल्कुल सही। विटामिन डी रेटिनॉल नहीं, विटामिन डी रेटिनॉल नहीं होता है। रेटिनॉल किससे संबंधित होता है? विटामिन ए से होता है। और विटामिन के का नैप्थोक्विनोन, ये एकदम सही है, मीन्स इसका राइट आंसर यहाँ से सी वाला हो जाएगा। तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, अगला हम लेक्चर अगले दिन मिलेंगे लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ओके, बाय।